उमज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथमितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता शिवशाखान्वितांश्च नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुस्तदैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Yes, so all dear students, yes, as I can see that yeah, all the required friends are there in front of me. I start now immediately. As you all know, अब तक हमने क्या क्या देखा, दिस इज द समरी, और उसके आगे की चीजें भी मैं आज सबको बताने वाला हूं। कितने लोगों को याद है सबसे पहले जब हमने स्टार्ट किया था तब हमने फ्रॉम मी टू वी कॉन्शियसनेस के बारे में बात किया था कि हमें खुद के बारे में, जो हम बहुत बार खुद के बारे में सोचते हैं, उससे हमें सबके बारे में सोचना चाहिए। मी टू वी कॉन्शियसनेस के बारे में हमने बात किया था। फिर उसके बाद में हमने ये देखा था कि जो सेकंड वाला, अलाइन विथ सैक्रेड लॉर्ड नॉट वंस क्रूकेड थॉट्स, मतलब क्या, जैसे आपने नेक्स्ट सेशन में ये देखा था कि कैसे भगवान के पास अर्जुन और भगवान के पास दुर्योधन दोनों गए थे, लेकिन खुद के फायदे के लिए दुर्योधन बात कर रहे थे, जबकि अर्जुन भगवान को खुद मांग रहे थे। तो भगवान के साथ रहना चाहिए, धर्म के साथ रहना चाहिए, हमें बात पता चला और एक सेशन में। फिर जब हमने 12 से 20वें वर्ष तक देखा, तो 12 से 20वें वर्ष में हमने देखा था आस्क फॉर गॉड्स कंपनी, है ना, और इज पॉकेट्स पेनी, मतलब यही वही जब दुर्योधन गया था तो क्या मांग रहा था भगवान से। भगवान से वो बोल रहा था कि मेरे को सब आपका मतलब जो सेना है वो चाहिए, है ना, वही बोला था ना, नारायणी सेना जो है वो, तो वो पेनी के पीछे था, मतलब ऐसा। और सेकंड में जैसे अभी जिस मैंने आपको बताया, और उसके अलावा और भी एक ये था कि वो जब देख रहा था ना एकदम एक अदर वे से, दुर्योधन कह रहा था कि देखो उनके लोग हैं, ये हमारे लोग हैं, हम भी कम नहीं है ना, ऐसे। तो ये क्रूकेड थॉट्स रहते, तो ऐसे थॉट्स नहीं आने चाहिए एज सच। मतलब अपने लोगों को भी टॉन्ट मार रहा था, जैसे आपने देखा होगा कि जो गुरु द्रोण थे, गुरु द्रोणों को भी ये बोल रहा था कि देखो आपने वो जो द्रुपद के पुत्र को, दुष्टदुम्न को आपने पढ़ाया, अब देखो सामने वाले मतलब आर्मी का मिलिट्री अरेंजमेंट वही कर रहा है, तो सब आपके वजह से हुआ। दिस सॉर्ट ऑफ मेंटालिटी वेयर देयर, है ना, व्हाइल स्पीकिंग। तो ऐसा है। और फर्स्ट वाले में जैसे मैंने बात किया था फ्रॉम मी टू वी, मतलब क्या, जो धृतराष्ट्र थे, तो धृतराष्ट्र बोले थे ना मामक पांडवाश्चैव, तो मेरे और पांडु के, तो मी और वी, है ना, ऐसा। सॉरी, मेरा मेरा नहीं होना चाहिए, सबका, मतलब वी मतलब हम सबका, इस हिसाब से हमने बात करना चाहिए। फिर हमने देखा था 21 से 27वें वर्ष में कि किस प्रकार लॉर्ड हु नेवर फेल्स इन हिज लव फॉर डिवोटीज। हमने फिर देखा था कि भगवान लेकिन जो हमेशा एक, काय अरे ये तो ना भाई। Yes, आप थोड़ा केयर लीजिए कि आपका जो वीडियो रहेगा, ऑडियो रहेगा, ऑफ रहेगा। उससे क्या होगा ना, फिर डिस्टर्ब नहीं होगा क्लास, जैसे क्लास डिस्टर्ब हो जाए। चलेगा, ठीक है, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सो ये तो हमने देख ही लिया था। अब इसके अलावा हमें पार्टिसिपेट, मैं एक सेटिंग कर रहा हूँ फर्स्ट। ओके ग्रेट, सो नाउ आई विल कंटिन्यू। और हमने ये भी देखा था कि कैसे मतलब भगवान जो है अपने भक्तों के ऊपर प्रेम करते हैं, कि हमेशा कंडीशन लेस वैसे वो भगवान भक्तों के ऊपर अपने प्रेम करते हैं। और उसी वजह से ही हमने देखा था कि जैसे अर्जुन ने जब भगवान को मांगा,
भगवान का वो प्रेम ही था अर्जुन के प्रति कि एज अ ऋषिकेश हर एक के हृदय की बात जानने वाले भगवान पांडवों को जिताने के लिए रेडी हो गए थे ऐसा। उसके बाद में 28 से 43 वाला जो वर्ष है, पुटिंग प्रिंसिपल बिफोर पेनी, वो आज का सेशन है। और उसके बाद में मतलब हम 28 श्लोक से लेके 43 तक के श्लोक तक जाने का आज प्रयास करेंगे। तो अगर आज आप श्लोकस का काउंट देखेंगे तो आपको दिखेगा कि थोड़ा ज्यादा काउंट है श्लोकस का, है ना। लेकिन फिर कल भी 28 टू 43 में वाई कृष्णा बीइंग गॉड डिडंट स्टॉप कुरुक्षेत्र वॉर। अभी जैसे कल था ना, कल का प्रश्न, कल में भी वैभव ने प्रश्न पूछा था, वैभव है अभी आज की मीटिंग में। तो वैभव ने कल जो प्रश्न किया था उससे हमें ये पता चला था कि सर भगवान आके तुरंत बचाए क्यों नहीं द्रौपदी को, ऐसा बोला था उसने। तुरंत तो बचा सकते थे ना, तो तुरंत नहीं बचाया। तो वैसे ही यहाँ पे कुरुक्षेत्र का वार तो भगवान रोक सकते थे, फिर क्यों नहीं रोका? भगवान को तो सब पता था ना, फिर क्यों नहीं रोका? ऐसा ऐसा वाला क्वेश्चन, तो उसका आंसर आपको कल मिलेगा। उसके बाद में 39 से 41 तक डिग्निटी का वुमन, है ना। तो मतलब जो माताओं भगिनियों जो रहती है उनकी डिग्निटी, उनके रिस्पेक्ट के बारे में क्या चीज रहेगी उसके बारे में बात करें। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। जो पुटिंग प्रिंसिपल बिफोर पेनी, पैसों के आगे प्रिंसिपल को कैसे रखा जाए। आप सभी लोगों से एक सजेशन लेना चाहूंगा, मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहूंगा मैं, कैसे आप आपके जीवन में प्रिंसिपल्स को आगे रखोगे पेनी से? कोई एक एग्जांपल दे सकते हो? जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि बहुत बार ऐसे हो जाता है कि मान लो आपको कोई एक गवर्नमेंट में जाके गवर्नमेंट का कोई एक काम करवाना है, कोई एक, तो हम बहुत बार ऐसे करते हैं कि कुछ ज्यादा पैसे दे देंगे और वहां से वो काम कर लेंगे। तो प्रिंसिपल्स को भूल जाते हैं उस मोमेंट, है ना, बिफोर पेनी। और अभी मैंने एक अच्छे भक्त से एक बात सुना था, आई वुड लाइक टू शेयर इन स्टार्टिंग ऑफ लेक्चर ओनली। आप सभी लोग अपने वीडियोस ऑन कर सकते हैं अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो मैंने उनसे ये सीखा था, उन्होंने मेरे को बताया था कि भक्तों में और बाहर के लोगों में फर्क पता है क्या है? कृष्ण को मानने वाले लोग, जो कृष्ण को सर्वस्व अपना मानते हैं, उन लोगों में और बाहर के लोगों में एक फर्क रहता है, पता है? बाहर के लोगों में कृष्ण को फॉलो करने वाले भक्तों में क्या फर्क रहता है? जैसे कि बचपन के परिस्थितियों में हमें बार बार स्कूल्स के अंदर, कॉलेज के अंदर बताया जाता है कि हमें बहुत नैतिकता से रहना चाहिए, हमें किसी को लूटना नहीं चाहिए, हमें भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए, हमें किसी भी दुर्बल को दुखाना नहीं चाहिए खुद के स्वार्थ के लिए। और हम ये भी कहते हैं कि हम कभी भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, हम समाज के लिए कार्य करेंगे। बचपन में होता है ना, बहुत बार हम बोलते हैं। लेकिन फिर जब हम बड़े हो जाते हैं और हम जब बड़े गवर्नमेंट सर्वेंट बन जाएंगे, फिर सारे गवर्नमेंट सर्वेंट वैसे नहीं होते, बहुत सारे अच्छे भी होते हैं। मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करना चाहता। नहीं, कहीं पे भी अगर जाओगे तो जैसे आपको चांस मिल जाएगा ना, तो उनके ओन स्टेटमेंट जो उन्होंने बचपन में चिल्लाए रहते हो भूल जाते हो, वो तुरंत जो उनको मिल रहा है वो ले लेते हैं। तो आपको पता है भक्तों में, जो कृष्ण को मानने वाले कृष्ण के भक्तों में और बाहर के लोग में फर्क पता है क्या है? बाहर के लोग मोरल वैल्यूज के बारे में बहुत ज्यादा बात करेंगे, लेकिन तब तक जब तक उनको अपॉर्चुनिटी ना मिले। जिस दिन उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाता है वो उस प्रिंसिपल्स को ब्रेक कर देते हैं। लेकिन कृष्ण भक्त मतलब जिनके सामने अपॉर्चुनिटी रहने के बावजूद भी वो उन प्रिंसिपल्स को ब्रेक नहीं करेंगे स्वार्थ के लिए। सबको समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूं? व्हाट एक्चुअली प्रिंसिपल बिफोर पेनी मीन्स व्हाट, है ना। जैसे कि यहाँ पे अर्जुन का कहना क्या था, जहां पे 5 चीजें अर्जुन ने रखी थी कि मैं क्यों युद्ध नहीं करना चाहता हूं, जब वो फ्रस्ट्रेट हो चुका था। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या बोल रहा है? हाउ कैन आई किल माई फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। तो वो जरा कंपैशनेट हो चुका है। मैं कैसे मारूंगा मेरे दोस्तों को, मैं कैसे मारूंगा मेरे ग्रैंडफादर को, मैं कैसे मारूंगा मेरे गुरुवर्यों को, मैं कैसे मार सकता हूं मेरे भाइयों को। बाप रे, कितना कंपैशनल चीज लग रहा है ना, है ना। सेकंड वाला, विदाउट देम हाउ कैन आई एंजॉय। अरे उनको मार के जीत भी लूंगा, राज्य मेरा भी हो जाएगा, लेकिन जिस राज्य को जीतने के लिए मुझे मेरे हाथों पे मेरे रिलेटिव्स का खून लेना पड़ा है, तो कैसे मैं उसे उससे सुख भोगूंगा, उससे मेरे को एंजॉयमेंट कैसे आएगा ना। दिस वाज द मेंटालिटी बट अर्जुन विल हैव इट एक्चुअली। थर्ड चीज क्या कहता है? सिन विल ओवरकम अस। ऐसे करेंगे तो ना सारे पाप हमारे ऊपर आ जाएंगे, रिलेटिव्स को मारेंगे तो पाप आ जाएंगे हमारे ऊपर, है ना। अच्छी बात नहीं है ये। फोर्थ क्या बोलता है? फैमिली ट्रेडिशन विल बी फिनिश्ड। ये बहुत खतरनाक वाला पॉइंट, ये बहुत ज्यादा खतरनाक वाला पॉइंट। आपको पता है क्या, जब अंग्रेज भी इंडिया में आए थे ना, तो उन्होंने क्या किया था बताया क्या? जस्ट आपके जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं। उन्होंने सबसे पहले हमारे जो कुछ ट्रेडिशंस थे
got offer from, but still have one principle. I will not do the business. Okay, okay, okay. It destroy youth. Okay, great. It's really nice that you are getting different offers, but I can see since last so many days you are getting offers from the people those who are not a normal personalities. Okay, you should be really careful. Okay, because क्या आहे 60-70 साल का आयुष्य आहे जीवन तो हम जी लेंगे जगूच आपण कसे देखील कुत्रे मात्र जगतात बाहेरचे आपण का नाही जगणार ना पण जर जर तुम्ही जर पेनीला पुढे ठेवलं तुम्ही जर पैशांना पुढे ठेवलं ना प्रिन्सिपलच्या तर मग एक गोष्ट तर तुम्ही नियम नियम हटवून दिले तर नियम हटवून दिले तर प्राण्यांमध्ये आणि माणसांमध्ये काही फरकच राहणार नाही. Ah, yes, yes. So at least we should follow some sort of principles, some sort of rules and regulation we should have in our life actually. If you are not having it, it means we are acting like animals, है ना? तो फिर हमें कुछ चीजें रहती है ना. देखो जैसे बहुत बहुत लोग बोलते हैं ना, मैं जैसे आपसे पूछना भी चाहता हूँ, मैं तो एक लेक्चर के स्टार्टिंग में पूछना चाहता हूँ. बहुत बार संसार के सारे लोग जो रहते हैं ना, वो ये सारे एक्टिविटीज क्यों करते हैं पता है क्या? क्योंकि वो चाहते हैं कि उनको उससे धन मिले, उनको उससे पैसा मिले, करेक्ट? ये मतलब उनका थोड़ा ये रहता है, क्या बोलते हैं उनका स्वार्थ रहता है कि भाई अगर हम ऐसा करेंगे तो इससे हमें थोड़ा ज्यादा पैसा मिलेगा. लेकिन मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, मैं आप सभी लोगों से एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ. आप मुझे सच सच बताइएगा कि आपके जीवन में मान लो आप करोड़पति भी है, फिर भी आप कितने पैसों का उपभोग कर पाते हैं? आपके प्रारब्ध में जितना पैसा है ना, उससे एक पेनी भी आप ज्यादा नहीं कमा पाओगे, और कमा भी लिया ना तो आपके पास रहेगा नहीं. जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूँ. आप जैसे मैं मेरे खुद का एग्जांपल बताता हूँ. इफ आई एम अर्निंग मोर देन लाख रुपीज, स्टिल आई एम ईटिंग 3 times, आई एम हैविंग सम सॉर्ट ऑफ क्लोथ व्हिच आई एम वियरिंग. एट द सेम टाइम मेरे पास एक गाड़ी है जिसमें मैं थोड़ा पेट्रोल डाल लेता हूँ यहाँ वहां जाने के लिए. उसके अलावा हम जो बहुत पैसा सारा पैसा कमा लेते हैं ना, उससे हम कुछ प्रॉपर्टी ले लेंगे, कुछ तो कर लेंगे, यहाँ वहां पे इन्वेस्ट कर लेंगे. आप पूरा जीवन आपका देख लीजिए, आप जहां पे हो, जिन परिस्थिति में आप हो, आपको लगता है परिस्थितियां मैंने जो बनाई मेरे लिए परमानेंट है, लेकिन जिससे आप टपक जाते हो ना, आपने कमाया हुआ सब इधर छोड़ के जाते हो. एक्चुअली में आपके प्रारब्ध में जितना है उतनी चीजों का भोग कर पाते हो, अगर आप अच्छे से चेक करोगे तो. यस, ट्रिलियंस ऑफ मनी कांट बाय द पास्ट 1 minute ऑफ योर लाइफ. 1 minute इज सो फार एक्चुअली, 1 second यू से. सो दिस इज द रियलिटी. तो बताने का मर्म क्या है कि ये जो समय है हमारे पास, ये समय जाने ही वाला है. ये समय को कोई रोक नहीं सकता, और ये समय जाने के बाद में पछता के फायदा नहीं. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि किसी का भी समय रुकने नहीं वाला है. आप में से, आप यहाँ पे 17, 18, 20 बच्चे हैं मीटिंग में, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से ऐसा कौन सा पर्सन है जो समय को रोक सकता है और चीजों को भोग सकता है? मुझे बताइए. और आप में से कितने लोग हैं जिनको उनके ग्रँडफादर, ग्रेट ग्रेट ग्रँडफादर या फिर उनके त्यांचे आजोबा पणजोबा यांचे नाव वगैरे माहिती आहेत, त्यांच्या वेळच्या लोकांबद्दल माहिती आहे? कोई नहीं, सब टपक गए, किसी को पता नहीं कौन क्या है, किसने क्या किया. पास्ट में हिटलर ने इतने लाखों लोगों को मारा, आज हम जब खाना वाना खाते हैं, दिन भर घूमते हैं, इधर हमको कभी याद आता है हिटलर के बारे में? कुछ नहीं, हो गया, खत्म. तो दैट्स वाई वो चीज पास्ट बन चुका है. यू आर हैविंग प्रेजेंट इन योर हैंड. इफ यू आर नॉट गोना परफॉर्म स्पिरिचुअलिटी रियली नाइसली, मैं कह रहा हूं आपको, आप बाद में पछताएंगे. तो दैट्स वाई नाउ इट्स द नीड ऑफ टाइम एक्चुअली, कि हमें इन सारी चीजों को भी समझना चाहिए. ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते थोड़ा सा. अभी जैसे मैं बता रहा था, तो उसने कुछ रीजंस बताए, करेक्ट ना? तो अभी उनके उनके जो रीजंस थे, अब उनके रीजंस के अंदर एक स्ट्रांग चीज ये भी था कि फैमिली ट्रेडिशन विल फिनिश्ड. एक्चुअली फैमिली ट्रेडिशन का फिनिश होना मतलब बहुत खतरनाक चीज है. मैं बताता हूँ कैसे. अगर मान लो जैसे मैं हमारे यहाँ का एक एग्जांपल दूंगा. मेरे यहाँ पे मेरा एक बचपन में, मुझे अभी भी याद है, जहाँ पे मैं रहता था वहां पे मेरा एक दोस्त रहता था. तो उसको एक बहन थी, वो लड़का, उसकी बहन, और एक छोटा भाई था, और मदर फादर थे. क्या हो गया ना, मदर फादर का डेथ हो गया. अब तब दोनों थे छोटे, तीनों तीनों थे छोटे. उसमें भाई थोड़ा बड़ा था, बहन मिडिल में थी, और एक छोटा भाई था. अब होने दरअसल ऐसे लगा कि बाद में अभी कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, कोई चीज नहीं, कोई गाइड करने वाला नहीं है. अब बाद में मैंने जब देखा, मैं पुणे आया था, फिर बाद में जब मैंने मैंने सुना, वो बहुत रिस्पेक्टेबल पीपल्स थे एक्चुअली, मतलब जो हमारे फैमिली के आसपास ही रहते थे, तो मुझे पता था बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट थी उनके गाँव में. हुआ ऐसे कि बाद में मुझे पता चला कि वो जो लड़का है उसने बहुत सारे व्यसन वगैरह उससे लग गए, झगड़े वगड़े कर लिए लोगों से. मैंने ये तक सुन लिया, मैं झूठ नहीं कह रहा, मैं झूठ नहीं कहूँगा, मैं सच सच बोल रहा हूँ. वो जो लड़की थी किसी और लड़के के साथ भाग गई, मतलब शादी कर लिया, भाग के कहीं भी चली गई.
छोटा भाई इधर उधर छोटे मोटे काम कर रहे हैं। तो यही होता है जब बड़ों का जो आसरा रहता है ना, जो छत्र रहता है ना, वो हट जाता है ना, तो आपको कोई नहीं बचा सकता, है ना। फिर फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। तो ऐसे फैमिली ट्रेडिशंस विल फिनिश्ड, फैमिली ट्रेडिशन खत्म हो जाएंगे तो, और उससे होता क्या है, मान लो अगर फैमिली ट्रेडिशन अगर खत्म हो गया, मान लो अगर घर का पति ही मर गया, है ना, पुरुष ही मर गया, तो ऐसा हो सकता है कि समाज के अंदर भी कुछ बुरे लोग जो फैमिली ट्रेडिशन के अंदर जो स्त्री है ना, जो अकेली है अभी, तो उसका फायदा उठाने का प्रयास करें, उसके वजह से प्रोजेनी पोल्यूट हो सकता है। वर्ण संकर मतलब कुछ ऐसे लोगों का जन्म हो सकता है जो धर्म के वजह से ना आए, है ना। क्योंकि अगर पिता चलेगा तो बच्चों को कुछ पता नहीं, बच्चे कुछ भी करेंगे इधर जाके। तो अभी कलयुग में हो क्या रहा है आप चेक कीजिए, वर्ण संकर ही तो है सब कुछ, है ना। कोई भी कहीं पे भी जाता है, किसी के साथ भी कुछ भी कर रहा है, कुछ भी हो रहा है लिटरली। अबॉर्शन रेट्स इतने बढ़ रहे हैं, डिवोर्स रेट इतने बढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि फैमिली ट्रेडिशन तबाह हो चुके हैं। दिस थिंग विल हैपन ऐसा। तो अर्जुन भी अपनी जगह पे सही है। देखिए आप अर्जुन के पॉइंट्स देखिए, आप कितने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। और फिफ्थ वाला पॉइंट अर्जुन क्या बोल रहा है, शुड आई फाइट दिस धर्म युद्ध और नॉट, तो मतलब मैंने ये धर्म युद्ध फाइट करना ही चाहिए। तो अभी मतलब 5 चीजों से जूझ रहा है अर्जुन। पहला चीज क्या, कंपैशन। अरे भाई मेरे भाई है वो, मेरे फैमिली में, तो फर्स्ट वाज कंपैशन। फिर सेकंड वाला चीज क्या है, भाई मैं इंजॉयमेंट कैसे करूंगा उनको मारने के बाद में, भले मुझे चीज मिल भी जाए। थर्ड थिंग भाई मेरे को पाप लग जाएगा। और चौथा क्या भाई, फैमिली ट्रेडिशन खत्म हो जाएगा, वरना संकर होगा उससे आगे जाके। और फिफ्थ क्या है, मैं करूं क्या नहीं करूं, अब मैं तो सोच रहा हूँ, मतलब मुझे लग नहीं रहा है धर्म युद्ध है, दिमाग खराब। अपने लोगों को टपका देना और फिर वो उधर रुकना, फिर वो एंजॉय करना, मजा नहीं उसमें कुछ, इस ये क्या मजा नहीं इसमें कुछ, है ना। ये धर्म युद्ध नहीं लग रहा मेरे को, कुछ तो अलग ही लग रहा है मेरे को। मैं करूं क्या नहीं करूं। तो एक्चुअली पता है ना, बहुत बार ऐसा होता है ना, कोई पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहता है, उसके एबिलिटी बहुत खतरनाक रहता है, लेकिन बस उसके डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी कमजोर होने के कारण उससे आगे नहीं बढ़ पाता, अगर आपको पता ना होगा। तो इसीलिए बहुत बार ये लास्ट वाला चीज है ना, शुड आई फाइट दिस धर्म युद्ध और नॉट, मैंने करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अरे भाई तेरे वाइफ के कपड़े उतारने का प्रयास किया गया है, तुम लोगों को दिमाग खराब, 13 साल वनवास में भेजा गया है, तुम्हारे भाइयों को मारने का प्रयास किया गया है। व्हाट द स्टेटमेंट यू आर यूजिंग, जब वो आपके सामने तलवारें लेके आके रुके हैं 13 साल, तो आपको दिया ही नहीं उन्होंने कुछ, अभी भी वो नहीं नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हो तो ये तो अर्जुन कृष्ण का कहना ये था। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोचेंगे ना, सर क्या बुरा है सर इस, अपने रिलेटिव्स को मारेंगे, उससे अच्छा तो अहिंसा को फॉलो करना चाहिए। जंगल में जाके कंदमूल तो खा ही सकते हैं, वो खाने से कहाँ दुर्योधन ने मना किया है ना। ऐसा हम कह सकते हैं ना, कहेंगे ना हम लोग। क्या लगता है, अहिंसा के तत्वों को फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए इस समय? नहीं सर। नहीं नहीं। करना चाहिए। नहीं। तो क्या करना चाहिए? करना चाहिए पर धर्म हिंसा धर्म संगत। ओके ओके ठीक है। सो अभी करना चाहिए। ओके, धर्म को बचाने के लिए अगर कोई अहिंसा करता है तो वो अहिंसा नहीं कहलाती एक्चुअली। सॉरी, धर्म को बचाने कोई हिंसा करता है तो हिंसा नहीं कहलाती, अहिंसा ही बोल दिया वहां पे। बताने का मर्म क्या है कि बहुत बार तुम्हाला एक सिंपलची गोष्ट सांगतो, ज्या समाजामध्ये राजा क्रूर असतो ना, त्या समाजामध्ये ना चोराचा कार्य होत नाही, कारण सगळ्या चोरांना माहिती असतो आले खतरनाक माणूस है। तो इसीलिए अगर समाज के अंदर अगर आपको अहिंसा से रहना है ना, तो कभी कभार रूल्स एंड रेगुलेशन हिंसक चाहिए। तो इसलिए लोग डर के शांत रहते हैं। अब इंडिया के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन हिंसक है ही नहीं। आप खुद चेक कर लो कितने लोगों को फांसी दी है, 100 से ज्यादा लोग नहीं मिलेंगे आपको, 100 भी बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने एक्चुअली। बहुत कम लोग हैं जिनको 70-75 सालों से फांसी नहीं दी गई। तो लोगों को पता है कुछ गलती करेंगे भी तो टेंशन नहीं रहेगा, इसीलिए लोग जानबूझ के गलतियां करते हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक न्यूज सुना, उसमें मैंने ये सुना है कि एक पर्सन ने, आज ही मिला आशीष के फादर से सुना मैंने, कि एक पर्सन ने 2 लोगों को जमीन बेच दी और उनके पैसे हड़प लिए। अब उसके ऊपर केस हो गया है, अब वो धीरे धीरे केस लड़ रहा है, धीरे धीरे लड़ रहा है केस, उसके डेट आगे पे आगे जा रहे हैं। तो ऐसा होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़े स्ट्रांग नहीं रहेंगे। सर एक बार किसी तो भी लड़की का रेप हुआ था, एंड जब उसको जस्टिस मिला तो उसको मर के 25 साल हो गए थे। इतना बुरा बात है ना एक्चुअली। सो दिस शुड नॉट हैपन एक्चुअली। तो ये 5 फैक्टर्स थे, इनके में प्रिंसिपल्स, इन 5 फैक्टर्स के बारे में कौन सोच रहा था? इन 5 फैक्टर्स के बारे में अपना अर्जुन सोच रहा था। और यहाँ पे दुर्योधन जी देखिए क्या सोच रहे थे। दुर्योधन का एक कहना था, वंस आई फिनिश दिस पांडवास आई कैन एंजॉय रूलिंग द होल वर्ल्ड एज एन अनराइवल्ड किंग।
लेना देना ही नहीं अपने कुछ, टपका डालूंगा उनको, अपनी मजा उठाऊंगा, कुछ लेना देना हिच नहीं है, कितने मरे कुछ फर्क नहीं पड़ता, एंड में मेरे को जीतना है, दिस इज द प्राइमल थिंग आई नीड टू अंडरस्टैंड, वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड, ऐसा प्रिंसिपल था उसका। सब मरे तो चल जाए, है ना, लेकिन मेरा जेब भरता रहे, ऐसे वाला बात हो गई। तो वही तो हो गया ना, कीपिंग पेनी अहेड प्रिंसिपल, दिस इज द मेथोडोलॉजी व्हाट दुर्योधन इज फॉलोइंग इन हिज लाइफ एक्चुअली। तो ऐसे नहीं होना चाहिए अगर देखा जाए। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सो अभी तो यहाँ पे हमने देखा जैसे कि अभी आज जैसे हमने बोला ना कि हम लोग 28 से 43 वाले वर्ष तक देखने वाले हैं, तो उसमें 28 से 30 वाले वर्ष तक हम देखेंगे कि कैसे वो कंपैशन में बात कर रहे हैं, वही ना कि मैं कैसे लड़ूंगा, मेरे रिलेटिव्स है वो, तो 31 से 35 तक एंजॉयमेंट के बारे में, आपको मार भी दूंगा लेकिन एंजॉय कैसे कर पाऊंगा मैं। 36 से लेके 30 वर्ष तक बोलेंगे अरे मार भी दूंगा लेकिन उनके सिंफुल रिएक्शन मेरे ऊपर आ जाएंगे, है ना, पाप आ जाएंगे मेरे ऊपर। 39 से 43 तक क्या होगा, भाई फैमिली ट्रेडिशन खत्म हो जाएंगे, है ना, और बाद में 2.6 तक इनडिसीजन, भाई मेरी कैपेबिलिटी नहीं डिसीजन मेकिंग में, क्या करूं अब माधव आप ही बताओ, मेरे से नहीं हो पाएगा ऐसे वाला। तो चलिए सबसे पहले बताइए कौन से 5 फैक्टर्स है। यस, पहला फैक्टर क्या है, कंपैशन, दूसरा हाउ आई विल एंजॉय, How I'll enjoy. थर्ड fear of sin, यस Fear of sin. करेक्ट, फोर्थ चौथा क्या है, फैमिली ट्रेडिशन बर्बाद हो जाएंगे भाई, और पांचवा क्या है, indecision, Indecision. इनडिसीजन। पहला क्या है, compassion, दूसरा Compassion. दूसरा क्या है भाई, एंजॉय एंजॉयमेंट, एंजॉय कैसे कर पाऊंगा। थर्ड क्या है, सिंफुल रिएक्शन। चौथा क्या है, family will destroy, Tradition. और Family. पांचवा क्या है, इनडिसीजन। करेक्ट, indecision, ग्रेट, चलेगा। सो यहाँ तक की सारी चीज आपको समझ में आ गई है। फिर से पूछता हूँ, पहला क्या है, compassion, दूसरा क्या है, Compassion. enjoyment, Enjoyment. एंजॉय कैसे कर पाऊंगा। तीसरा क्या है, Sinful reaction. सिंफुल रिएक्शन, पाप लग जाएगा मुझे। चौथा क्या है, Family फैमिली ट्रेडिशन खत्म हो जाएंगे। और पांचवा Family क्या है, tradition. भाई मैं अभी डिसीजन नहीं ले Indecision. सकता, मेरे से नहीं हो पाएगा भाई, ये धर्म है अधर्म है मेरे को कुछ पता नहीं, मैं चला जंगल, ऐसे वाला बात हो गया होता है ना। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ, यस और नो। तो यहाँ पर यस यस, तो अभी यहाँ पर हम लोग देखेंगे 1.27 वाले वर्स में, अ मर्सीफुल लॉर्ड ऑफ ऑल बीइंग्स डिजायरिंग टू डिलीवर द यूनिवर्स थ्रू इंस्ट्रक्शंस टू हिज डियर एसोसिएट put Arjuna under illusion, making it appears that his duty to fight was against religious principles through a distortion of a philosophy of non-violence mentioned in the Shruti with ma हिस्सात सर्व उतानी। अभी देखिए यहां पर अगर स्पेसिफिकली भगवान अर्जुन को जानबूझ के उस पर्टिकुलर चीज में डाल रहे हैं, ऐसा नहीं कि देखो अर्जुन इतना कंपैशनेट है, इतने अच्छे वैष्णव क्वालिटीज अर्जुन के अंदर है, तो ऐसा नहीं है कि अर्जुन जानबूझ के ही ऐसे कुछ कर रहा है, ऐसा नहीं है। भगवान अर्जुन के थ्रू बताना चाहते हैं कि बहुत बार हम लोग अहिंसा के तत्वों को फॉलो करने का प्रयास करेंगे, उन सारी चीजों को फॉलो करने का प्रयास करेंगे, बट दीज थिंग्स आर नॉट एट ऑल गुड। हर बार हमें शांत बैठेंगे तो फिर हमारे साथ भी वही होगा जो स्टार्टिंग में बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ हो रहा था। सो इट्स नॉट एट ऑल गुड, हमें फिलोसॉफी, नॉन वायलेंस के फिलोसॉफी को ही हमेशा आगे ले, ऐसा नहीं करना। सो स्पेसिफिकली ये बात हमें यहाँ पे पता चलती। चलिए हाँ वो बोल, ओम। सर आपको क्या लगता है महाभारत के पीछे का मतलब किसका दोष था? महाभारत के पीछे किसका दोष था, ओके महाभारत के पीछे, मतलब महाभारत के युद्ध के लिए कौन कारण था? महाभारत के युद्ध के पीछे कौन कारण था। देखो क्या है ना, एक बार ऐसा होता है कि जो व्यासदेव होते हैं, व्यासदेव को महाभारत के युद्ध के बाद प्रश्न पूछा जाता है कि कौन ऐसे लोग थे
जिनके वजह से महाभारत हुआ, मतलब ऐसे कौन लोग थे जो बहुत ज्यादा बड़े कारण थे महाभारत होने के पीछे। यस। तो ज्योतिरादित्य से बड़ा मदर अभ्यास दो। अरे वो नहीं थे भाई, सत्यवती का नहीं था यहाँ पे कुछ, सत्यवती का। बट बताने का मर्म क्या है कि अगर वैसे बोलेगा तो प्रोजनी रोक देगा, तो फिर तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, है ना, वैसे थोड़ी चलता है। बताने का मर्म क्या है कि आ, जिसमें बता रहा हूँ, व्यासदेव जी को पूछा गया महाभारत के युद्ध के बाद में कि कौन कौन मेन रीजन थे महाभारत के पीछे। तब व्यासदेव ने बोला था एक्चुअली महाभारत के पीछे दो लोग थे जो कि सबसे मेन थे, अगर वो नहीं होते तो महाभारत का युद्ध ऐसा नहीं हो पाता। उसमें जो पहला पर्सन था उसका नाम था कर्ण, और जो दूसरा पर्सन था उनका नाम था धृतराष्ट्र। आप अगर देखेंगे कि धृतराष्ट्र का अटैचमेंट इतना ज्यादा था अपने पुत्र के प्रति कि खुद चक्रवर्ती सम्राट होने के बावजूद भी वो अपने बच्चे को रोक नहीं पा रहा था। अगर बस दुर्योधन को रोक लेता ना तो महाभारत होता नहीं। दुर्योधन के बस हट के कारण ये सारी चीजें। और शकुनी को तो कहा जाता है, शकुनी के पास ताकत नहीं था। आपको ऐसा लगेगा, कितना भी उछल लेता शकुनी, कितना भी उछल लेता दुर्योधन ना, फिर भी महाभारत का युद्ध छोड़ो कुछ भी नहीं होता। हुआ क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र का अपने बच्चे के प्रति बहुत प्रेम था। क्योंकि हमेशा जब भी दुर्योधन ब्लैकमेल करता था ना, तो धृतराष्ट्र ऑर्डर दे देता था। अगर आपको इवन तो अगर आपको पता होगा कि द्रौपदी का वस्त्रहरण करने के बाद में जब पांडव जा रहे थे रिटर्न, जैसे वो बोलती वांचाली में श्राप दूंगी, तो उस टाइम पे धृतराष्ट्र क्या बोलते, पांचाली श्राप मत देना, तुम्हें जो जो चाहिए ले ले। तो उस टाइम पे वो अपने पतियों को मांगती है, उनके वस्त्रों को मांगती है, उनके अस्त्रों को मांगती है, और बोलती है हमें हमारा राज्य दे दो, चले जाते हैं। बराबर। अब जाते वक्त दुर्योधन के प्रति इतना ज्यादा अटैचमेंट होता है कि उनके जो फादर रहते हैं धृतराष्ट्र, जब दुर्योधन उनके सामने जाके रोने लगता है कि अब वो हमको नहीं, वैसे भी नहीं छोड़ेंगे, सबने तो प्राण ले लिया, अब मेरी तो वैसे भी लग जाएगी, और इतना मेहनत करके क्या फायदा हुआ। तो आपको अगर पता होगा तो आधे रास्ते से उनको बुलाया जाता है फिर से, और फिर से एक पासे को युद्ध खेलने के लिए बुलाया जाता है, और फिर उसके बाद में उनको 13 साल के लिए वनवास के लिए भेजा जाता है। तो आप मुझे बताइएगा, मैं मानता हूं कि अश्वत्थामा नहीं था, अश्वत्थामा वाज आल्सो नॉट देयर, अश्वत्थामा तो बस गुरु द्रोण का पुत्र था। अब मुझे बताइए अश्वत्थामा के पास क्या ताकत था? अश्वत्थामा के पास तो बस सपोर्ट था। किसका था सपोर्ट? दुर्योधन का सपोर्ट था। लेकिन दुर्योधन की भी क्यों चल रही थी? क्योंकि राष्ट्र अपने हृदय के अंदर दुर्योधन के लेके चल रहे थे। दिस वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो शकुनी, अश्वत्थामा, ये कोई लोग कुछ काम के नहीं थे। अगर धृतराष्ट्र बोल देता युद्ध नहीं करना है, चलो उनको आधा संपत्ति दे दो, मैं राजा हूं, खेल खलास हो जाता ना वहीं पे। होता कि नहीं होता आप मुझे बताओ। लेकिन प्रॉब्लम यही था, वो बोल ही नहीं पा रहा था। इसीलिए महाभारत के पीछे के जो दो बड़े खलनायक है, उसमें सबसे बड़ा पहला खलनायक कौन था? धृतराष्ट्र था। आप सोचिए ना, गीता के स्टार्टिंग में वो बोल रहा है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता उत्सव मामका, मामका मेरे पांडवाश्चैव। ओ भाई इतना स्वाद कर रहा है, खुद के बच्चों को खुद के बोला, पांडु के पुत्र को पांडु के पुत्र बोला, सगे भाई के बेटे उसके। ये मेंटेलिटी धृतराष्ट्र की, इतना ज्यादा अटैच था अपने बच्चों से। इसी, अरे सोचिए ना, अपने कुलवधु के वस्त्र खींचे जा रहे राजा के सामने, फिर भी राजा शांत बैठा है। इससे वर्स्ट और कोई हो सकता है क्या? आप मुझे बताइए। तो वो उससे बड़ा खलना। और दूसरा था कर्ण। अब दुर्योधन को पता था ना कर्ण किसी भी कंडीशन में मेरे साथ ही रहेगा। अगर कर्ण धर्म की साइड ले लेता ना, कर्ण ये भी बोल देता ना कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, कर्ण ये भी बोल देता ना मैं तो पांडवों की साइड से लड़ूंगा, तो आप, मैं बता रहा हूं आपको कि दिक्कत नहीं होती ज्यादा। दिक्कतें तो तब होने लगी जब उसने बोल दिया कि मेरे लिए मेरा दोस्त ही सर्वोपरि है। धर्म वर्म गया भाड़ में दिमाग। मेरे दोस्त ने मेरे को राज्य दिया है, मतलब मेरे मास्टर ने मेरे को 4 बिस्किट दे दिए, इसलिए दुम अब मैं वही भी लाऊंगा, ऐसे वाली बात हो गई थी, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर तो हम प्राणी के समान हो जाते हैं, है ना। धर्म के अनुसार हमें चलना चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इन चीजों के बारे में बात करेंगे तो ज्यादा समय चला जाएगा। यस। हाँ, अभी यहाँ पर होता था क्या कि अगर स्पेसिफिकली हम देखेंगे तो अर्जुन जो था ना, थोड़ा सा सॉरनेस में चला जाता था। तो अभी अर्जुन को जब देखना था कि भाई कहाँ पे कितनी आर्मी है, क्या क्या कंडीशंस है, उस टाइम पे जब उस अर्जुन ने देखा, तब उसके अंदर के हृदय के अंदर से उसको कंपैशन आने लगा, है ना। भाई ये तो मेरे बंधु है ना, भाई मेरे दोस्तों को मैं मारूंगा, मेरे वरिष्ठ लोगों को मैं मारूंगा, लैमेंट करने लगा वो, है ना। तो अगर ऐसा, बताइए विषाद है, मतलब देखिए दोनों भी अपने अपने साइड से गलत थे। मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब अर्जुन ये सोच रहा था कि मैं मेरे रिलेटिव्स को कैसे मारूं, वो उस द्वंद में था।
और दुर्योधन भी अपने अपने द्वंद्व में था कि सबका भोग मैं करूंगा, सब मेरा है। दोनों भी गलत थे, कि दोनों भी उस समय धर्म के हित में नहीं सोच रहे थे, हर एक खुद खुद के हिसाब से धर्म बना रहे थे उस टाइम, है ना। तो अर्जुना फॉर रिलेटिव, तो अर्जुना की अपने रिलेटिव के प्रति अटैचमेंट कौन सी थी? मटेरियल बॉडीली अटैचमेंट, कि उनके बॉडीज को मैं कैसे मारूंगा, वो खत्म हो जाएंगे। ए बट इट्स नॉट लाइक दैट दे विल डाई। सोल कभी मरता नहीं है, ये फिलॉसफी आने वाला है आगे, ये फिलॉसफी बताता है कृष्ण सेकंड चैप्टर में। और दुर्योधन का कैसा था? भाई अपन को सब कुछ चाहिए, तो मटेरियल ग्रीड था उसका। तो एक का बॉडीली अटैचमेंट था अपने रिलेटिव्स के साथ, तो दूसरे का ग्रीड था। समझ में आ रहा है? लेकिन स्पिरिचुअल विजन दोनों में से किसी का नहीं था। अगर किसी का स्पिरिचुअल विजन होता तो ये उसी टाइम पे समझ लेते कि एक्चुअली वी आर नॉट अ बॉडी, वी आर अ स्पिरिट सोल। हम बस ये देह नहीं है, इस देह के ऊपर एक आत्मा है, वो आत्मा है हम, ये बात तो समझ लेते। लेकिन दोनों भी इस चीज को समझ नहीं पा रहे थे। तो अभी यहां पर आता है आपका 28वां वर्ष, अर्जुनास रिएक्शन, अर्जुना रिएक्शंस ऑफ लिम क्वेरलिंग, है ना, माउथ या फिर ड्राइंग अप आफ्टर सीइंग हिज रिलेटिव। तो फिर वो उसका हाथ पैर ऐसा कांपने लगा, उसके होंठ ऐसे कांपने लगे, है ना, उसका मुख एकदम सूखा पड़ने लगा उसके वजह से, उसको समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। ऐसी वाली परिस्थिति उसके ऊपर आ चुकी है। सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा है ना? सबको क्लियर है? यस सर। यस। अभी हम इस वर्ष को रिसाइट करते हैं। अर्जुना उवाच दुष्टत्वे मां स्वजनं कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। अभी वही वो बता रहा है कि मुखम च परिशुष्यति, मेरा मुख सूखने लगा है ना, ये बता रहा है। अलग अलग मेरे बॉडी लिम्स को प्रॉब्लम होने लगा है। अभी मैं टेंशन में चला जा चुका ना। अब इसका ट्रांसलेशन मैं आपके सामने लगा तो पढ़ देता हूँ, देखिए इसका ट्रांसलेशन। अर्जुन से, माय डियर कृष्णा, seeing my friend and relative present before me in such a fighting spirit, I feel the limbs of my body quivering and my mouth drying up। तो ऐसी मेरे ऊपर परिस्थिति आ रही है कि मतलब मेरा मुख ड्राई हो रहा है, मेरा बॉडी का हर एक पार्ट थोड़ा सा ऐसा शेक कर रहा है। मैं डर रहा हूं इन सारी परिस्थितियों से, इन सारी परिस्थितियों से मैं बाहर कैसे निकलूं, है ना। अब आगे तो एक्चुअली अगर आप चेक करेंगे ना, तो अर्जुना का कंपैशन था इन सारी चीजों के पीछे, अगर आप अच्छे से चेक करो, है ना, कंपैशन बहुत पार्टीज के लिए, सॉफ्ट हार्टेड था अर्जुन, तो इसके वजह से हो रहा है। लेकिन एक्चुअली वो जो उसका जो कंपैशन था ना, वो भी कंपैशन इसके वजह से आ रहा था क्योंकि अर्जुन जो था वो अच्छे गुणों को मतलब जानता था। अच्छा हृदय होने के कारणवश उसके अंदर गुड क्वालिटीज मैनिफेस्ट हो चुके थे, तो अच्छे गुणों की वजह से ये सारी चीजें हो रही थी। बस अच्छे गुणों की वजह से नहीं, वो थोड़ा द्वंद्व भी था उनके हृदय के अंदर, लेकिन अच्छे गुण भी तो थे ना, इसीलिए। सबको समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? तो एक्चुअली बहुत बार क्या होता है ना, जो नॉन डिवोटीज होते हैं ना, वो गुड मतलब जो गॉडली क्वालिटीज रहते हैं, अच्छे क्वालिटीज उसमें लैक करते हैं। लेकिन अर्जुन के केस में ऐसा नहीं था। ऐसी परिस्थिति में वो धर्म के वो सो कॉल्ड धर्मा बना रहा था, लेकिन एटलीस्ट वो समझ पा रहा था कि भाई परिस्थितियां कैसी है, इन बातों को समझ पा रहा था। सो उसका पर्टिकुलर कंपैशन था। अब 1.29 वाला जो वर्स है, इस वर्स में अर्जुना's बॉडी ट्रेमलिंग, हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड एंड स्लीपिंग एंड स्किन बर्निंग, ये कुछ वर्ड थोड़ा अलग लग रहा है। एक्चुअली बताने का मतलब क्या है कि उसका बॉडी ऐसा ऐसा जल रहा है, ऐसा उसको लग रहा था, वो सब शेक कर रहा था, बहुत ट्रबलिंग हो रहा था। और होता है ना बहुत बार हम जो ज्यादा शॉक में रहते हैं, हमारे जो हेयर्स रहते हैं ना, जो स्टैंड हो जाते हैं, है ना, तो वो उसको समझ में आ रहा था मैं क्या करूँ, है ना, उसका दिमाग ही नहीं चल रहा था उस टाइम पे। अभी ये 1.29 वाले श्लोकास के अंदर बताया गया है। यस। वे पता सोच शरीरे में रोमहर्ष जायते गांडीव संसते हस्त्वा त्वाकचैव परिद्यते। अभी इसमें बता रहा है कि मेरे हाथ से मेरा धनुष बाण जो ऐसे छूट के जा रहा है ना। और इसको गांडीव, गांडीव मतलब आपका धनुष बाण, यहाँ पे जो लिखा है ना वो थोड़ा संस्कृत वाले टाइप में लिखा है, इसलिए समझ में आ रहा है, गांडीव है ना। स्लिप हो रहा है मेरे हाथ से, निकल जा रहा है नीचे, और मेरी स्किन बर्न हो रही है, मतलब मुझको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ ऐसी वाली परिस्थिति में। मेरे से युद्ध नहीं किया जाएगा, ऐसी वाली परिस्थिति उनके ऊपर आके बनी। अभी अगर आप देखेंगे यहाँ पे रीजंस, है ना, क्या रीजंस थे, तो अर्जुना के जो सिम्टम थे, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि जो अर्जुन था, जो बॉडी मतलब जो बॉडी से ट्रम्बलिंग हो रहा था ना, तो हेयर स्टैंड हो रहे थे,
उसका गांडी उसके हाथ से स्लिप हो गया, है ना, उसका स्किन जो था बॉडी का वो थोड़ा सा गर्म फील हो रहा था, बर्न हो रहा था, तो सिम्टम्स थे उसके। तो ये जो बॉडीली सिम्टम दो कारणों की वजह से मैनिफेस्ट होते हैं, अगर आप अगर चेक करें। तो पहला तो होता है जब ग्रेट स्पिरिचुअल एक्सटेसी आ जाए, जैसे एग्जांपल के तौर पे जब भगवान के बहुत अच्छे भक्त रहते हैं ना, कधी कधी होतं ना असं की आपण जसं तुम्हाला विचारू इच्छितोय, असं होतं का बऱ्याच वेळेस की आपण एखादं चांगलं कीर्तन ऐकतो, आपल्याला असं कसं तरीच होतं एकदम, तुम्ही बघितलंय का, थोडस मधून काहीतरी भावना येते और ऐसा एक ऐसा झटका है जैसा लगता है, कुछ तो अलग ही लगता है ना। तो जो ग्रेट स्पिरिचुअल एक्सेस तो उससे भी बहुत आगे के परे परे रहता है, मतलब ऐसी परिस्थिति जिसमें आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, तो वो क्योंकि आप भगवान से कनेक्ट हो रहे हैं ना, तो अलग ही लेवल का आनंद होता है। और दूसरा ग्रेट फियर, मटेरियल कंडीशन। तो अर्जुन का परिस्थिति वो दूसरा वाला था, है ना, उसका स्पिरिचुअल एक्सटेसी नहीं था, वो मटेरियल चीजों में ज्यादा बह जा रहा था, अगर आप देखेंगे तो डर किस बात का था, किसकी वजह से आ रहा था ये, कि मेरे रिलेटिव्स तो मर जाएंगे, है ना, तो उस पूरे मटेरियल कन्सेप्शन में जा रहा था जीवन की। कळत आहे मी तुम्हाला काय सांगतोय, म्हणजे दोन प्रकारच्या एक्सेस असू शकतात, दोन प्रकारच्या भावात आपण असू शकतो। एक स्पिरिच्युअल भाव असेल ज्याच्यामध्ये आपण खूप आनंदित राहतो, जे भगवंताचे चांगले भक्त असतात तर ते नेहमी ह्या भावात असतात, आणि कधी कधी एखादी व्यक्ती जास्त चिंता वगैरे करतात, ते वेगळ्या भावात, ते चिंतेमध्ये असतात, खूप जास्त टेन्शन मध्ये असतात, त्या दुःखात असतात, त्या भयात असतात ऍक्च्युअली, की माझे काय होणार, असं मटेरियल कन्सेप्शनच्या जास्त सानिध्यात ते लोक असतात, असं असतं। यस, यहाँ तक जो मैंने अब तक बताया आप सभी लोगों को क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत है इसमें, जल्दी बताइए। यस, नो यस, ग्रेट। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं। सो अभी यहाँ पे 1.13 वाला जो श्लोक है उसको मैं बताना चाहूंगा। अर्जुनस फर्दर सिम्टम एंड सीइंग ओनली कॉज ऑफ मिसफॉर्चून। वही ना कि ऐसे करने से क्या होने वाला है? ऐसे करने से तो दुख ही आएगा, फिर मिसफॉर्चून रहता नहीं, होता फॉर्चुनेट, अच्छी बात है, तो ये तो बुरा ही होने वाला है इस हिसाब से। तो अ, आइए इसको हम लोग थोड़ा सा ये करते हैं। न चक्ष्णो म्य व्यस्थातु भ्रमविन च मे मन निमित्तानि च पश्चामि विपरीतानि केशव। अब इसका जो अभी जैसे हमने जिस देखा यहाँ पे कि अगर मैं इसे कर भी देता हूँ ना, तो इसका हमारे ऊपर मिसफॉर्चून आने वाला है, मतलब मिसफॉर्चून मतलब ये अच्छा नहीं रहेगा किसी के लिए, हमारे ट्रेडिशन बर्बाद हो जाएंगे। तो ऐसे वो रीजन दे रहा है, ऐसे मल्टीपल रीजन दे रहा है, दो दो तीन तीन ऐसे रीजन दे रहे हैं, इससे क्या होगा, इससे सिंस आ जाएंगे, ये अच्छी बात नहीं है, ऐसे इस हिसाब से बोल रहे हैं। आइए थोड़ा हम आगे देखते हैं। अभी देखिए भगवान का विल क्या है, भाई कृष्णास विल अर्जुना सिम्टम फॉरगेटिंग हिमसेल्फ, तो इसलिए उसका माइंड हो गया वीक। अर्जुन एक्चुअली चीजें भूल चुका है अभी, है ना, क्योंकि एक्चुअली भगवान की इच्छा से हो रही है। क्यों? क्योंकि भगवान अर्जुन के थ्रू संसार को बताना चाहते हैं, अर्जुन के थ्रू भगवान दिखाना चाहते हैं कि ऐसे परिस्थितियों से हमें ऊपर कैसे उठना चाहिए, संसार को ये मैसेज देना चाहते हैं। तो अभी इसके वजह से अर्जुन को फॉरगेटफुलनेस एक्चुअली में आया है। तो अभी सी इज ओनली मिसफॉर्चून, यू विल नॉट बी हैप्पी इवन आफ्टर लिविंग। तो उसको यही लग रहा है कि भाई मैं जीत भी जाऊं तो मैं दुख में रहूंगा, मेरे को कुछ फायदा नहीं उस चीज का, क्षत्रिय की भांति नहीं सोच पा रहा है अगर देखा जाए तो ऐसा। तो ऐसे ही अगर हम लोग ज्यादा एक्सेसिव मेटेरियल अटैचमेंट्स को लेके चलते हैं ना, तो हम लोग सारी चीजें भूल जाते हैं, बिविल्डर हो जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप बहुत ज्यादा अटैचमेंट में, आप बहुत ज्यादा फियर में आप चले जाते हैं और आप जो जो याद था वो भी भूल जाते हैं। कर्णा के केस में भी ये हुआ था, अगर आप देखेंगे ना, तो महाभारत का जो अंत का युद्ध हो रहा था ना, जब अर्जुन के सामने कर्ण था, अब उस वाले परिस्थिति में जब कर्ण का चक्का फंस जाता है स्थिति के अंदर, उस टाइम पे कर्ण नीचे उतर के उस चक्के को हटाने लगता है, लेकिन क्या होता है, उसको श्राप रहता है ब्राह्मणों से कि एक दिन तेरे अ, रथ को तेरी मतलब जो जमीन है वो पकड़ लेगी, ऐसे तो हिल नहीं पाएगा। तो वैसे वाली परिस्थिति में फिर वो जब नीचे रहता है, वो वहां पे उसका धनुष उठाता है और मंत्रों का उच्चार करके बोलता है मैं ब्रह्मास्त्र छोड़ दूंगा तेरे ऊपर। लेकिन उसका दिक्कत हो जाता है कि वो इतना ज्यादा फियर में चला जाता है कि उसको उसको याद ही नहीं आता रहता है, जो सारे मंत्रास रहते हैं ना उसको याद, इसलिए आप बहुत बार ट्राई भी करता है, 2-3 बार ट्राई करता है, लेकिन वो उसको मतलब समझ ही नहीं पाता। अब कुछ लोग इसके ऊपर ये भी आर्गुमेंट देते हैं कि जो उनके जो गुरु थे परशुराम, उनका तो श्राप था। देखिए अगर श्राप दिया है तो मे भी जो करना है वो चीजों को भूल सकता है, लेकिन याद रखना चीजों को भूल रहा है उसके पीछे श्राप है, ऐसा कभी परिस्थिति नहीं होगा। श्राप तो ये दर्शाएगा कि अब तेरे जीवन में होने वाला है, लेकिन जो होने वाला है ना वो तेरे कर्मों के वजह से। समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूं? तो अभी बताने का मर्म क्या है कि
सब लोग ऐसा दोष देते हैं कि यार वो करना के केस में देखो ऐसे हो गया, और उसको शाप नहीं मिलता तो सबके लगा रहता, ऐसा नहीं था उसका। क्या बोलते हैं, उसका नेचर ही ऐसा था करने का। कर्णा ने खुद को जीवन भर प्रिपेयर किया था शो ऑफ के लिए, कि मैं दिखाऊंगा कि मैं कैसे सबसे सर्वश्रेष्ठ हूं। अर्जुन ने खुद को हमेशा मतलब जो ऐसी परिस्थितियां, जो अनुकूल प्रतिकूल जैसी परिस्थितियां रहे, उस परिस्थितियों में उसको जो भी टास्क दिया जाए उस टास्क को मैं पूरा कर सकता हूँ, इसीलिए अर्जुन ने खुद को प्रिपेयर किया था। तो बहुत बार ऐसा होता है ना, हमें स्कूल्स में भेजा जाता है और पहाड़े रटवाए जाते हैं। बहुत बार हमको 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं, घर पे जाके सॉल्व करो बोला जाता है। तो ऐसे वाले जो बच्चे रहते हैं ना, जैसे उनको बहुत अच्छा पढ़ाया भी जाए लेकिन जिनका टेस्ट नहीं लिए गए ना, तो डायरेक्ट एग्जाम में जाते हैं ना, तो वो लोग फेल हो जाते हैं। वो उस प्रेशर को झेल ही नहीं पाते, अगर आप चेक करेंगे तो अर्जुन का केस वैसा नहीं था। अर्जुन खुद को ट्रेन कर लिया था अर्जुन ने, कि हर परिस्थिति में मैं खड़ा रहने का प्रयास करूंगा, युद्ध करने का। लेकिन करने का वैसा नहीं था। तो इसीलिए आप देखोगे करने के पूरे जीवन में करना एक भी बैटल नहीं जीता, अगर आप चेक करेंगे तो। लेकिन जहां पे भी शो ऑफ की बात आई थी तो करना बहुत आगे रह रहा था। तो दिस वाज द टेंडेंसी ऑफ करना, अगर आप चेक करेंगे तो। क्योंकि करना भी तो मटेरियल अटैचमेंट के वश में ही था उस वक्त, कि मेरे को मेरे मित्र की सहायता करनी है, ऐसी वाली चीजों में। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते। सो जो एवरी लिविंग एंटिटी होती है, जो अगर वो कृष्ण के लिए जी रहा है, तो एक्चुअली वो जो रियल इंटरेस्ट से जी रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। नहीं तो अदरवाइज हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो बस हमारे खुद के बारे में सोचते हैं, हम ओन वेलफेयर के बारे में सोचते हैं। लेकिन जब हम कृष्ण के बारे में सोच पाते हैं तो हम जगत के बारे में सोच पाते हैं। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जब कोई पर्सन रहता है जो बहुत सेल्फिश वे में चीजें सोचता है, जैसे कभी कभार हम बोलते हैं ये मेरी फैमिली है, मैं मेरे फैमिली पे ज्यादा प्रेम करूंगा, या फिर हम ज्यादा ये सोच सकते हैं, ये मेरे नेबर्स है, ये मेरे जात वाले लोग हैं, ये मेरे धर्म के लोग हैं, ये तो इंडिया के लोग हैं, ये सोच सकते हैं। या फिर कुछ लोग मानवतावादी रहते हैं, किसी भी मानव को हर्ट नहीं करना चाहिए ना, है ना। बराबर, आपने सुना होगा ना, मानसा ने क्या मानसा सहवागण है ना, मानसा ने मानसाशी मानसा, कुछ ऐसा एक गाना है कुछ समथिंग। सो तो मतलब वो मानवता के स्तर पे बात चल रही है। उससे भी अगर कोई आगे चलता है तो ये भी सोचता है, अरे नहीं, प्राणियों को नहीं मारना चाहिए, मनुष्य को तो मारना ही नहीं चाहिए, प्राणियों को नहीं मारना चाहिए, बस बॉयलर खाया तो चलता है, लेकिन कुत्तों को और बिल्लियों को बिस्किट और दूध देना ही चाहिए, उनके प्रति बहुत ज्यादा ये क्रूर नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसा होता है ना, बहुत आपने लोगों को देखा भी होगा ना, तो लोगों को कुत्ते बहुत अच्छे लगते हैं, बिल्लियां बहुत अच्छी लगती। मेरा एक दोस्त है, मतलब बताना चाहूंगा मैं, एक मेरा दोस्त है आशीष, आतिश नाम का दोस्त है। एक दिन मैं उसके साथ डिबेट कर रहा था, तो उसने मुझे बोला की, अरे विजय म्हणे, तुला माहिती आहे का म्हणे, तुला असं वाटतं रे नेहमी, तू आता कसं जरा भगवद्गीता वगैरे वाचतो, तुला असं नेहमीच वाटतं बरं का, की मी ना म्हणजे कंपॅशनेट नाहीये गोष्टींच्या प्रती. असं नाहीये रे, मी पण कंपॅशनेट आहे. तुला माहिती आहे की दिवशी काय झालं, रात्री 11 वाजता मी माझ्या गाडीवरनं चाललो होतो बरं का. मी रस्त्यामध्ये बघितलं की कुत्रा ना त्या नाल्यामध्ये पडला होता. मी काय केलं माहितीये, मी ना त्या माझ्या जो गाडी साईडला लावली आणि त्या कुत्र्याच्या पिल्ल्याला मी ना त्याच्या हात टाकून त्या नाल्यामधनं बाहेर काढलं. तर रात्री घरी घेऊन गेलो. 1 वाजता मी पाणी गरम केलं. त्या पाण्यामध्ये त्याला मस्त अंघोळ घातली आणि त्याला असं हृदयाला लावून असं झोपून गेलो त्या कुत्र्याला. कुत्र्याचं पिल्लं होतं. खूप छान होतं बरं का ते. आणि झालं काय माहितीये का? त्याला दररोज मी जेवण देत होतो. दररोज मी ना माझ्या कुत्र्याला ना ते बॉयलर असतात ना, बॉयलर, त्या बॉयलरचे 2 ते तांगडी असते ना आपली पाय, ते आणून द्यायचो त्याला खायला मी. त्याच्याने ॲटलीस्ट सुखी राहील. ॲक्चुअली मी पण कंपॅशनेट आहे रे. त्याला पण ते आवडतं ना या सगळ्या गोष्टी. त्याच्यामुळे मी कधी सुद्धा त्याला हे नाही केलं, कळलं का? दररोज मी त्याला 2 टाईम ॲक्चुअली असे पाव असे 100-100 ग्राम कोंबडीचं मांस वगैरे आणून द्यायचो मी त्याला खायला. सो असं नाहीये की मी कंपॅशनेट नाहीये. ॲक्चुअली मी कंपॅशनेट आहे. विद्यार्थ्यांनो, तुम्हीच मला सांगा, तो कंपॅशनेट आहे का नाही? सांगा बघू. नहीं। कंपैशनेट? अरे वो दिमाग खराब, नाली के अंदर के कुत्ते को बाहर निकाल रहे हैं, आप बोल रहे हो कंपैशनेट नहीं है? दो तंगड़ी बॉयलर की भी तो ला रहे हो। बताने का दिखाने के क्या ज्यादा है कि वो खाने के ज्यादा अपने इंटरेस्ट के अनुसार कंपैशन बना रहा है, वो अपने इंटरेस्ट के अनुसार कंपैशन बना रहा है। तो अगर कोई ये कहता है कि मैं एक चीज करना चाहता हूँ, मैंने उसे वही बताया। तो और एक बात सुनिए, मैंने उसको बोला, भाई तू तेरे इंटरेस्ट के अनुसार कंपैशन ला रहा है, तो गलत बात है। पता है उसने क्या, फिर उसने मुझे बोला, अरे विजय, खूप ट्राय केलं रे मी, पण ती चव आहे ना, चव ती जिभेवर जातच नाही रे. त्याच्यामुळे मी काय करतो माहितीये का, जेवढं जमतं तेवढं करतो. काही न करण्यापेक्षा काहीतरी केलेलं चांगलं है ना, असं. ऐसा उसका कहना था. इससे मैं कुत्ते बिल्लियों को बचाता हूँ और मुर्गों को मैं काट के खाता हूँ, ऐसा उसका कहना था. तो देखिए ड्यूअल नेचर है, ये हमको समझना होगा थोड़ा सा.
अगर आप धर्म के अनुसार चल रहे हैं तो आपको अच्छे से फॉलो करना चाहिए, आप ऐसा आधा धर्म लेके नहीं चल सकते। तो ऐसे होता है, लेकिन जब पर्सन पूरी तरह धर्म को फॉलो करता है तब उसे पता चलता है कि एक्चुअली पूरा संसार ही वसुदेव का कुटुंबकम है, तो वसुदेव कुटुंबकम बोलते हैं ना। तो इस मेथोडोलॉजी के ऊपर हम चलते हैं, अगर हम अच्छे से देखेंगे तब हमें इस मेथोडोलॉजी के बारे में पता चलता है। जब हम सारे जीवों को समान दर्जे पे देख लेते तब तक नहीं, तब तक तो हम बस ऐसा झूठा मूठा कह देंगे कि मुझे ऐसा लगता है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा है वैसा है, लेकिन वैसा नहीं होता है। ये बात हमें समझना चाहिए, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। यस, करेक्ट। तो अभी जो 1.31 वाला श्लोक है, अर्जुना बट इवन इफ ही विंस हाउ कैन ही एंजॉय किंगडम विदाउट रिलेटिव्स। तो कैसे मैं जीवित रह, मतलब कैसे उसका एंजॉय कर पाऊंगा। सो नाउ वी आर ऑन द सेकंड पॉइंट। तो जैसे हमारा पहला पॉइंट हमने, जैसे क्या था अपना पहला पॉइंट, सबको याद है क्या था हमारा पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट, मैं कैसे Compassion. कंपैशन कैसे मारूं। अब दूसरा वाला क्या रहा है, एंजॉयमेंट वाला है ना। Enjoyment. जैसे, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा सजनमाहवे न कांक्षे विजय कृष्ण न च राज्य सुखानि च। वही बोल रहा है वो, स्वजनों को मार के उस राज्य के सुख को कैसे भोग पाऊंगा भगवान इस विजय को मिलने के बाद में भी, ऐसे कह रहा है वो। सो लेकिन भगवान देखिए, अब यहाँ पे हमें एक बात समझनी चाहिए, अगर जो भी खुद को क्षत्रिय कहता है उसे ये बात पता होनी चाहिए एक्चुअली। अर्जुन कैन नॉट एंजॉय किंगडम एट द कॉस्ट ऑफ किलिंग रिलेटिव्स, ऐसा उसका मानना था। लेकिन आपने अगर देखा होगा, क्षत्रिय डाइंग इन बैटलफील्ड अंडर द कृष्णास ऑर्डर। और कोई क्षत्रिय है और धर्म को बचा, कृष्णा के ऑर्डर को मतलब धर्म के अनुसार, अगर वो अगर मर भी जाता है तो उसे हेवन मिल जाता है ना, अगर आपको पता होगा। और अगर वो जीत लेगा तो फिर उसे उसका राज्य मिलेगा। तो कुछ कुछ कृष्ण के भक्त रहते, रिनाउंस ऑर्डर लाइफ डिवोटेड टू कृष्ण, तो उन लोगों को फिर वैकुंठ मिल जाता है, मतलब जो पूरी तरह से भगवान को समर्पित हो जाते हैं। तो अर्जुन एज अ क्षत्रिय था ना, तो अपने मॉरल कोड्स को, मतलब जो क्या बोलते हैं, अपने जैसे अपने ड्यूटीज को एक्चुअली भूल चुका था। तो फॉरगेट द मोरल कोड्स, तो मोरल कोड्स वो भूल गया था। वो जो हेवन स्पिरिचुअल लाइफ उसके बारे में तो भूल ही चुका था वो कंप्लीटली। और क्या सोच रहा था वो, अट्रैक्टेड टू बॉडी रिलेशनशिप। और वो भूल गया कि अगर मैं जीत जाता हूं तो मुझे हेवन मिलेगा, अगर मैं एटलीस्ट धर्म के पद पे चल के भक्ति करने का अगर प्रयास करता हूं तो मेरे को स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी मिल सकता है। वो ये भूल गया था और वो अट्रैक्शन में फंस गया था, वो अट्रैक्ट हो चुका था बॉडी रिलेशंस की तरफ, होपिंग टू बी हैप्पी। ऐसा उसे लग रहा था, मैं मेरे बाय किलिंग रिलेटिव्स क्या आनंद आने वाला है मुझे, है ना। सबको समझ में आ रहा है। नॉट विलिंग टू फाइट, डिसाइड टू लीड अ सेक्लूडेड लाइफ इन फॉरेस्ट। ऐसे सोचता है वो, लिटरली ऐसा बोलता है, इससे अच्छा तो मैं जंगल में जाऊं और वहां पे रह जाऊं, क्या करूंगा इन लोगों को मार के उस संपत्ति का। लेकिन दुर्योधन भाई अपने एकदम अलग एक्सट्रीम पे थे, भाई सबको मार दूंगा, दिमाग खराब, अकेला एंजॉय करूंगा। मतलब दोनों अपने अपने अलग अलग एक्सट्रीम्स में यहाँ पर आपको दिख के आएगा। सो नाउ मूव अहेड। तो हमें एक बात समझना होगा कि भगवान जो है ना, वो सुप्रीम पर्सन है। धर्म को फॉलो करना मतलब भगवान को फॉलो करना, भगवान ने दिए हुए ऑर्डर्स को फॉलो करना है। बहुत बार किसी को ऐसा लग सकता है कि हिंसा गलत होती है, लेकिन सही जगह पर हिंसा की जाए तो बहुत बड़ी हिंसा को टाला जाता है। मैं आपसे एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। हैव यू हर्ड, जैसे आपने सुना गांधी जी के बारे में, गांधी जी ने बोला था कि अहिंसा के तत्व से हम लोग जीत के दिखाएंगे। आपको क्या लगता है, गांधी जी की वजह से हमको फ्रीडम मिला या सुभाष चंद्र बोस जी की वजह से हमको फ्रीडम मिला? अगर उनका आजाद हिंद फौज अगर नहीं होता ना तो कुछ भी नहीं हो पाता, अगर आपको पता होगा तो। सो दिस वर दी रियलिटी कि आप कितना भी अहिंसा के तत्व से जाओ, लोग आपका फायदा ही उठाएंगे। अब उसमें और एक स्टोरी भी है, आई टेल यू जस्ट नाउ, थोड़ा रुक के। ऑल सोल्स आर इज इटर्नल सर्वेंट। तो भगवान हमेशा सोल्स के बारे में अच्छा ही सोचेंगे, क्योंकि उनके इटर्नल सेवक है ना। तो अभी देखिएगा, ये बताने से पहले मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे अभी हमने बात किया कि आ, हमें हमेशा भगवान के तथ्यों पे चलना चाहिए, भगवान ने जो धर्म दिखाया है उस धर्म के ऊपर चलना चाहिए। ज्यादा भी मतलब हम सही समय पे अहिंसा भी बोलना चाहिए और सही समय पे हिंसा भी बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस अहिंसा। अब उसके बाद बताता हूँ, जैसे कि हमारे जो इस्कॉन के जो आचार्य हैं, उनका नाम है प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद। उन्होंने एक ऐसे पर्सन को, बौद्ध बौद्ध मॉन्क थे, उनको अगर पूछा, ऐसे पूछा एक बार कि अगर बोले अहिंसा का तो इतना सच में इंपॉर्टेंट है क्या, तो वो पर्सन बहुत फोर्स करता, हाँ अहिंसा से ज्यादा इंपॉर्टेंट दूसरा कोई भी चीज नहीं है, ऐसा उनका कहना था। तो जब अहिंसा इतना ज्यादा
महत्वपूर्ण है। ये जब सुना तब उन्होंने कहा, प्रभुपाद ने कहा कि अगर ऐसा हो गया कि आपके शिष्य और आपकी शिष्याएं भी आपके साथ चल रही है, अगर किसी बाहर के व्यक्ति ने आके अगर आपकी शिष्याओं को अगर छेड़ा और उनके साथ कुछ गलत दुर्व्यवहार करने का प्रयास किया, तो आप क्या करोगे? तो ऐसे वाली परिस्थिति में पता है उन्होंने क्या बोला, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं तो अहिंसा के तत्व को फॉलो। तो ऐसा बोलने के बाद में फिर उसकी शिष्याएं बोलने की कि गुरु महाराज आप हमें नहीं बचाएंगे। अरे बचाना पड़ेगा, दैट टाइम यू नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रेंथ। ऐसा बोल के नहीं चलेगा। तो हर जगह पे अहिंसा काम में नहीं आती, कुछ कुछ जगह पे हिंसा भी होती है और उसके लिए हमें रेडी भी होना चाहिए। अगर आप देखें, चलेगा, हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यस, तो अभी यहाँ पे आपने देखा होगा कोई भी जो प्रिंसिपल रहते हैं उसके अंडर में बहुत सारे लोग रहते हैं, मतलब बच्चे बच्चे वगैरह रहेंगे। जब रूल्स एंड रेगुलेशन प्रिंसिपल को स्कूल्स के जब रूल्स एंड रेगुलेशन बच्चे फॉलो करते हैं तो बच्चों को भी प्रिंसिपल के साइड से सर्टिफिकेशन मिलता है, आगे जाके अच्छी डिग्री मिलती है, अगर आप देखेंगे, है। तो वैसे ही अगर कोई बॉस है, कोई सीईओ है, अगर उसे एम्प्लॉयज फॉलो करेंगे तो उनके इंक्रीमेंट मिलेगा, सैलरी मिलेगा, जो भी फैसिलिटी मिलना है मिलेगा। तो वैसे ही समाज के अंदर के सारे अगर प्रजागण अगर राजा को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो राजा से भी उनको सेफ्टी मिलती है ना, सारी फैसिलिटीज मिलते हैं, सारी चीजें। तो उसी प्रकार अगर हम भगवान को फॉलो करते हैं तो हम बुरा नहीं कर रहे एक्चुअली, भगवान भी हमारी केयर लेते हैं। जैसे आप खुद देखिए, अर्जुन के साइड, पांडवों की साइड से कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्होंने भगवान को अच्छे से फॉलो किया तो भगवान ने उनको कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। धर्म युद्ध में भी भगवान ने सारे डायरेक्शन दिए, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, और भगवान की वजह से वो जीत पाए। ये बात हमको समझ में चाहिए ना। ऑल द सोल्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। तो वैसे जैसे भगवान परमात्मा है तो हम जीवात्मा है, हम हमारे अंदर भी आत्मा है। तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हम भगवान के पुत्र ही है सब लोग, है ना। इसलिए हमें भगवान को फॉलो करना चाहिए। You can only get nourishment and happiness by service to God। तो भगवान के प्रति सेवा करने से हमें नरिशमेंट मिल सकती है, इसका मतलब ये है। या तो फिर अर्जुन जैसे बड़ा दुख में चला गया, कुछ भी नहीं कर पा रहा, वैसी वाली स्थिति हमारी हो जाएगी जब हम अदर चीजों में फंस जाएंगे। सो अभी यहाँ पे जो श्लोक आता है 1.32 to 35, अर्जुन नॉट रेडी टू फाइट इवन इन एक्सचेंज ऑफ 3 वर्ड्स। अर्जुन बोल रहा है अगर आप मुझे 3 लोग भी दे दो तो मैं नहीं फाइट करने वाला, क्योंकि मेरे से हो ही नहीं पाएगा। ऐसी वाली परिस्थिति अभी यहाँ पर आ जाती है। तो ये जो श्लोक है, यस, अभी श्लोक को मैं थोड़ा मेशअप हो चुका है यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ से साइड से पढ़ना चाहूंगा। किनो राजे न गोविंद की भोगेर्जे पिते नवा ये शार्मर्थे काक्षिता नो राजभोगा सुखानि च त इमे व्यवस्थिता युद्धे प्राणास्तत्वा धनानि च आचार्य पितरा पुत्रा तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला संबंधिना तथा एतान्य हन्तुमिच्छामि घ्नन तोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राजस्य। अभी त्रैलोक राजस्य यहाँ पे जो बोल रहा है, तो 3 लोगों का राज्य तो फिर भी नहीं है। हितो कीनु मिहि कृते निहत्य धृतराष्ट्राणाम का प्रीति सजनार्दन। तो अभी इसमें इस सारे श्लोकास के अंदर ये सीरीज में डायरेक्टली 4 श्लोकास आ गए, तो मैंने चारों श्लोकास पढ़ लिए। तो यही बोल रहा है कि हे गोविंद, मैं मेरे रिलेटेड, इसका मैं परपट पढ़ता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। इसका देखिए मतलब इसका ट्रांसलेशन क्या दिया है, सब लोग इस ट्रांसलेशन को अच्छे से सुनेंगे। ओ गोविंद, of what avail to us a kingdom or the kingdom, happiness or even life itself, when all those for whom we may desire them are sorrow arrayed on his battlefield. O Madhusudana, when teachers, father, son, grandfather, maternal uncle, father-in-law, grandsons, brother-in-law, and other relatives are ready to give up their lives and properties and are standing before me, why should I wish to kill them even though they might otherwise kill me। वो तो ये बोल रहा है कि भाई मैं उनको क्यों मारूं, ऐसा हो जाए एक परिस्थिति में कि वही मुझे मार दे, लेकिन मैं उनको नहीं मार सकता, ऐसे बोल रहा है यहाँ पे अर्जुन। ओ मेंटेनर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज। अब यहाँ पे जनार्दन भी बोला गया है ना, इसकी जनार्दन का मतलब बताओ। ओ मेंटेनर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, I am not prepared to fight with them
even in exchange of 3 worlds, let alone this earth, what pleasure will we derive from killing the son of Dhritarashtra? यस, तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है? यहाँ से आपको पता चल रहा है कि वो बोल रहा है कि इतने सारे मेरे अंकल है, मेरे मामा, मेरे चाचा, मेरा ये मेरा वो, इस सब लोगों को मारूंगा तो उसके बाद में मैं कैसे जी पाऊंगा? उससे अच्छा तो वही मुझे मार दे। मुझे त्रिलोक भी नहीं चाहिए बाबा, उनको मारने के बाद मेरे को कुछ नहीं चाहिए। क्या मिलने वाला है मुझे धृतराष्ट्र के पुत्र को मारने के? और यहाँ पे बोल रहा है जनार्दन। एंड में इस श्लोकास के अंदर ना एक टर्म आता है, वर्ड आता है जनार्दन। जनार्दन मतलब क्या? जो, हाँ इस यहाँ पे आ गया, ये आगे था एक्चुअली, पीछे पड़ रहा था। यहाँ पे जनार्दन जो है, जनार्दन मतलब जो जगत को मेंटेन रखने वाले। तो बोल रहे हैं आप तो लोगों को जीवित, मतलब आप तो संसार के सारे जीवों को जीवित रखते हैं और आप मुझे इनको मारने के लिए बोल रहे हैं। ऐसा घासले एक्ट आप मुझसे कराना चाहते हैं, ये कितना सही है भगवान? ऐसा इनडायरेक्टली वो कह रहे हैं। और ऊपर सेकंड वाले श्लोकास के अंदर मधुसूदन का है। मधुसूदन मतलब आप लक्ष्मी के पति हैं। मधुसूदन मतलब, सॉरी मधुसूदन मतलब आपने मधु डीमन को मारा। आपने तो मधु डीमन को मारा, तो वो तो एक राक्षस था, मधु नाम का एक डीमन था। लेकिन आप तो मुझसे मेरे पुत्र, मेरे भाई, मेरे जो क्या बोलते हैं विश्व पितामह, जो उनके ग्रैंडफादर थे, उनको, मेरे गुरु को, ऐसे लोगों को मारना चाहते हो। आपने तो मतलब किनको मारा? जो ऐसे पर्सन थे जो डिमंस थे। और मेरे को किससे मारने को बोल रहे हो? मेरे रिलेटिव को मारने को बोल रहे हो। तो गलत है ना, आप ही मारो लगा, तो मुझे क्यों बोल रहे हैं मारने के लिए? ऐसा वाला था। उससे अच्छा तो मैं उनके हाथों से मर जाऊं, मैं उनको क्यों मारूं? ऐसे दुविधा में फंसा हुआ था अर्जुन। अब उसके बाद में आता है 1.36 वाला वर्स। हम लोग 9 बजे तक कंटिन्यू करेंगे, फिर लगा तो हम जो बचा हुआ पार्ट है हम कल देखेंगे। अभी जो थर्ड वाला पॉइंट था कि वो सिंफुल रिएक्शन से डर रहा है अर्जुन, 1.36 में ये वाला है ना, पापमेवाश्रयेदस्मा हत्वेतानाततायिनः तस्मन्नार्य वयं हन्तु धृतराष्ट्रान् न बांधवान् स्वजन ही कथम हत्वा सुखिना स्वयं माधव। तो ये बता रहा है कि उनको मारने के बारे अपने क्या बोलते हैं ना, स्वजन जो रहते हैं ना, उनको मारेंगे। रिलेटिव्स मतलब जो हमारे नजदीक के हैं, उनको अगर मारेंगे तो हमारे ऊपर उसके ऊपर रिएक्शन आने वाले हैं। तो एक्चुअली ये 6 प्रकार के लोग ऐसे हैं जिनको शास्त्र कहते हैं कि मारा जा सकता है। तो लोग कौन है उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट वर्ष मतलब नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। ऐसा क्यों? इस सेशंस को हम जब नेक्स्ट टाइम चालू करेंगे तो मैं स्प्लिट करके इसको पहले कवर करूंगा, तो ऑलरेडी भी यहाँ पे बहुत ज्यादा समय हो चुका है ऑलरेडी। सो हम लोग क्या करेंगे, अब जो बचा हुआ सेशन है, तो कौन ऐसे 6, देखो धर्मशास्त्र है, ऐसे कौन से 6 प्रकार के लोग हैं जिन्हें मार सकते हैं, उनके बारे में बताता है। तो ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनको आप मार सकते हो, मारने के बाद में भी आपको रिएक्शन नहीं लगेगी। तो 6 के 6 चीज कौरवों ने किए थे पांडवों के साथ, तो इसलिए उनको मारा भी तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन फिर भी थोड़ा सा ज्यादा विपदा में थे जो अर्जुन थे वो। तो दरअसल चीजें क्या थी हम अगले सेशन में देखें। लेकिन आज के सेशन में हमें कुछ चीजें पता चली है कि कैसे हम खुद के ही इमोशनल ट्रैप में फंस के बहुत बार चीजों को ज्यादा ही ये कर लेते हैं। तो ऐसा हमने नहीं करना है, हमेशा हमको याद रखना है। सबको क्लियर है मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? तो ऐसे हमें छोटी मोटी चीजों में फंसना नहीं है, हमें धर्म के अनुसार चलना है। ऐसा वो रिलेटिव वही रिलेटिव थे जब उनके पत्नी के वस्त्र खींचे जा रहे थे तो वहीं पे बैठे थे। लाइफ टाइम 12-13 साल तक पांडव वनों में थे, तब तो कोई आया नहीं बात करने के लिए। अगर आपको पता नहीं होगा तो जो उनके गुरु जो जो द्रोणाचार्य बोलते हैं ना, 13 साल के वनवास में द्रोणाचार्य एक बार भी नहीं आए थे मिलने के लिए, एक बार भी नहीं आए थे। कुंती के साइड से लोग आए थे, कृष्ण भी बहुत बार आके मिल के गए, लेकिन एक बार भी, एक सिंगल बार भी गुरु द्रोण नहीं मिलने आए थे। तो ऐसे कुछ लोग थे जिनके बारे में इतना बात करें, लेकिन उनको कभी चिंता ही नहीं थी अगर देखा जाए तो खुद से धर्म मत बना लो जो कि अधर्म रहे, और उस पर चलो भी मत खुद से अधर्म को धर्म मान के। तो उससे आप क्या कर रहे हो? उससे आप और ज्यादा हानि कर रहे हो समाज का, आपके वजह से बहुत ज्यादा हिंसा हो रही है समाज में अगर आप ऐसा करें। ठीक है, अगले सेशन में हम और ज्यादा इसके बारे में बात करेंगे, तब तक के लिए हम रुक जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।